में खबर है कि तू किसी का नाम नहीं लेता, तू सिर्फ इशारा देता है। मेरे अल्लाह तेरे साथ वो कौन है जो कयामत वाले दिन शफायत करेगा। अल्लाह तूने वहां कह दिया कि एक तू और एक वो मन जो कयामत वाले दिन शफायत करेगा। अब मुझे पता वो मन कौन है। खुदा ने कहा कुरान से जाके पूछ। मैं कुरान के सामने हाथ जोड़ के कहा, ऐ कुरान तू मुझे बता वो मन कौन है। वो मन कौन है जो खुदा के साथ कयामत वाले दिन शफायत करेगा। क्योंकि मैं गया था खुदा की बारगाह में, खुदा ने भेज दी तेरे पास। अब तू बता वो नूह है, वो आदम है, वो ईसा है, वो मूसा है, वो मुस्तफा है। तू बता मैं उसके कदमों में जाके झुकूं, क्योंकि मैंने करवानी है सफायत, मुझे चाहिए बख्शिश। अब तू मुझे बता वो मन कौन है। खुदा की कुरान ने मुझे कहा कि मुझे भी खुदा ने कहा नाम नहीं बताना, सिर्फ इशारा देना। मैंने कहा ठीक है तू मुझे इशारा दे, मैं तेरे पीछे पीछे चलूं। खुद कुरान ने कहा ठीक है, फिर मेरे पीछे पीछे आ। खुदा की कुरान से सूरह यासीन से एक आयत बोल पड़ी, वमन जल्लजी अस्फाउल्लाहु, उसके नजदीक कोई नहीं जाएगा सिवाय उस मन के। मैंने कहा कुरान वही तो मन ढूंढ रहा हूँ। कुरान ने कहा ठीक है मेरे पीछे पीछे चल, मैं तुझे उस मन की दरवाजा पे लेके जाऊंगा। कुरान ने और एक आयत सर उठाया, कहने लगा कि वामिना नासेमा यजरी, और वो जो मन है वो इंसानों में रहता है। मैंने कहा कुरान तूने तो इतना कह दिया कि वो जो मन है वो इंसानों में रहता है, चेहरा तो दिखा। कुरान ने कहा तू चेहरा देखेगा। खुदा की कुरान से और एक आयत सर उठाया, उसने कहा कुल्लु मन अलैहि फान व यब्का वजहु रब्बिका जल जलाली वल इकराम, कयामत वाले दिन हर चीज फना हो जाएगा सिवाय उस मन के जो अल्लाह का चेहरा है। कुल्लु मन अलैहि फान, हर चीज फना, बचेगा तो वो जो खुदा का चेहरा है। अब देखिए जे बंदों ने हिजरत वाली बिस्तर पे सोया हुआ उस मन को भी नहीं मानेगा, वजहुल्ला मन हो वो भी नहीं मानेगा। कुरान ने कहा मेरे पास और भी एक मन छुपा है। मैंने कहा वो मन कौन सा है। खुदा की कुरान से और एक आयत सर उठाया, उसने कहा ओमन जल्लजिया कर्जल्लाहु कर्जल हसना, एक मन ऐसा भी है जो खुदा को कर्जे देता है। मैंने कहा कुरान वही तो मन ढूंढ रहा हूँ। खुदा की कुरान से और एक आयत सर उठाया, उसने कहा कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदा व बैना बैनकुम व इंदहुल किताब, कयामत वाले दिन एक अल्लाह गवाही देगा और एक वो मन गवाही देगा जिसके पास पूरी किताब का इल्म है। मैंने खुदा की बारगाह में हाथ जोड़ के कहा कि खुदा तू सिर्फ इशारा दिए जा रहा है, नाम नहीं बता रहा, मुझे नाम चाहिए, नाम बता। खुदा ने कहा पैगंबर के दरवाजा पे जा। मैं रसूल के सामने हाथ जोड़ के कहा या रसूल अल्लाह मुझे बताइए वो मन कौन सा है। रसूल ने कहा तुझे नाम भी बताऊं, तुझे चेहरा भी दिखाऊं, चल मेरे साथ। रसूल ने गदीर की चौक पे आके कह दिया मन तुम मौला फाजाले उल मौला।
मन, बेशक जो सफायत मन करे, गवाहिया मन दे, वजहुल्ला मन हो, कर्जे मन दे। अर्श वाले का ऐलान फर्श पे हो गया। खुदा ने एक ऐलान अर्श पे किया था फरिश्तों की मजमा में, वो थी पहली हुज्जत की, वो थी आदम की खिलाफत का। ये हो गया सहाबियों में। वहां भी एक उठा था, यहां भी एक उठा। वहां जो उठा था उसने क्या कहा था? तुझे सजदा करूंगा, इसे नहीं। क्या कमी थी उसके पास? रखो नबा के सर पे कुरान। नमाजों की कमी थी, इबादतों की कमी थी। किताब में लिखा है 6.5 लाख साल की इबादत, 50-50 हजार साल के एक सजदे, और इनकार भी परवरदिगार का नहीं, इनकार भी किया हुज्जत की। खुदा ने क्या कहा? रुक जा, माफी मांग ले, थोड़ी देर सोच ले। खुदा ने कहा निकाल मेरे बारगाह से, कयामत तक तेरी पर लानत है। आओ सारे मिलके खुदा से पूछते हैं कि खुदा तूने इतनी जल्दी सजा क्यों सुनाई उसको? तू गफूर रहीम है, तू सत्तरुल अय्यूब है, तू गुनाहों को माफ कर देता है, फिर इतनी जल्दी उसको लानती क्यों बना दी? खुदा ने कहा हुज्जत भी पहला है, मुनकर भी पहली है। हुज्जत भी पहला है, मुनकर भी पहली है। अगर आज मैं इसको इसकी इबादतों की वजह से माफ कर देता, तो कल कोई बड़े बड़े मुनकर, बड़े बड़े हुज्जतों के मुनकर नमाजों की टोकरी लेके मेरे दरबार में आते और मुझसे कहते कि अल्लाह उसे भी माफ कर दिया, मुझे भी माफ कर दे। खुदा ने 6.5 लाख साल की इबादत उसकी मुंह पे मार के दुनिया को बता दिया कि तब मैं सफीउल्लाह के मुनकर को बर्दाश्त नहीं कर सकता। ताले होने वाले अल्लाह का मुनकर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या अली, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, जब खुदा ने इब्लीस को बारगाह तौहीद से निकाला, तो इब्लीस बारगाह तौहीद की दरवाजा पे खड़ा था। खुदा ने कहा जा, क्यों नहीं रहा? जा। इब्लीस ने कहा मैं आदम की नस्ल को बहकाऊंगा। खुदा ने कहा कैसे बहकाएगा? खबर खुदा को भी थी, ऐसी कौन सी चीज है जो इल्म कुदरत में नहीं है, लेकिन खुदा उसकी जुबान से कहलवाया ताकि हमें पता चले कि इब्लीस ने चैलेंज क्या किया। इब्लीस ने कहा कि मैं सिराते मुस्तकीम पर बैठूंगी, सिराते मुस्तकीम पर। इब्लीस ने ये नहीं कहा था कि मैं मुसल्ला खींचूंगी, मैं बंदों को तौफ से निकालूंगी, नमाज पढ़ने से रोकूंगी ना। उसने कहा मैं सिराते मुस्तकीम पर बैठूंगी। अब ये सिराते मुस्तकीम का रास्ता कौन सा रास्ता है? रखो लेवा के सर पे किताब। मदीने की मस्जिद में रसूल पाक बैठे थे। एक सहाबा आके रसूल पाक के सामने सवाल किया, या रसूल अल्लाह हाजा सिराते मुस्तकीम, ये सिराते मुस्तकीम का रास्ता कौन सा रास्ता है? रसूल पाक ने चेहरा फिर लिया। सहाबी इधर से आए, इधर चेहरा फिर लिया। सहाबी इधर से आए। जब मदीने की मस्जिद में मौला अली अलैहिस्सलाम आ गया तो रसूल पाक ने फरमाया बता तेरा सवाल क्या है? तो फरमाने लगा कि या रसूल अल्लाह हमें बताइए कि सिराते मुस्तकीम का रास्ता कौन सा रास्ता है? किताब में लिखा है कि रसूल पाक ने हाथ उठा के दिखा दिया, ए अली सिराते मुस्तकीम है, ए अली सिराते मुस्तकीम है। अब पता चला कि इब्लीस ला इलाहा पढ़ने से नहीं रोकती, अली की विलायत से रोकती है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, गुरसे शाद औलिया, गुरसे शाद औलिया, फजाने सरकार हनीफ शाह गोरी, हुजूर साहिब सज्जादा, हुजूर साहिब सज्जादा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह।
तुम हमें कहते हो कि वली की दरबार में क्यों जाते हो? ये दरबार रहमत की दरबार है, ये सिराते मुस्तकीम है। जो यहाँ आ गया उसे खुदा मिल गया। तुम हमें कहते हो कि वली की दरबार में क्यों जाते हो? तुमने अहले बैत के बारे में कब कहा? हर वक्त सहाबा के बारे में कहा, अहले बैत के बारे में कब कहा? हर जगह में सहाबा, मुबाहिला के मैदान में भी सहाबा। कोई हमें तो नजर नहीं आया कि रसूल पाक ने मुबाहिला के मैदान में सहाबी को लेके गए थे। खुदा ने मुबाहिला के मैदान में कह दिया, मेरे मोहम्मद अपनाना व अपनाकुम, निशाना व निशाकुम, अनफुसना व अनफुसाकुम। यहां कह के खुदा चुप हो गया। मेरे अल्लाह जहां अपनाना कहा था, निशाना कहा था, अनफुसाना कहा था, वहां कह देता असहाबेना व सहाबेकुम, अज़वाजना व अज़वाजेकुम। तू अपनी सहाबी लेके आ, तू अपनी बीबियां लेके आ। खुदा ने कहा निशाना, निशाना औरत चाहिए थी, करनी थी झूठों पे लाना। नबी एक लेके गए। अब औरत के 3 रूप, बेटी है, बीबी है, माँ है। और औरत वो चाहिए थी जो बेटी भी मासूम की हो, बीबी भी मासूम की हो और माँ भी मासूम की हो। अब क्या समझते हैं कि नजरान के ईसाई सीधे मुबाहिले में आए थे? ना, ये पहले मदीने आए थे, नबी के साथ मुनासरा कर, ये मनाने के लिए आए थे कि ईसा अल्लाह का बेटा है। नबी ने कहा ईसा इब्नुल्लाह नहीं, ईसा अब्दुल्लाह है। ईसा अल्लाह का बेटा नहीं, अल्लाह का अब। ये बहस 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 नबी कुरान पाक करके सुना रहा है, ये मान ही नहीं रहा। जब 3 दिन के शाम हो गए तो जिब्रील ने मोहम्मद के कदमों में पर रखे कहा, खुदा कह रहा है फमन हाज़ा मिनल इल्म, अगर इल्म आने के बाद भी ये लोग नहीं मानते तो इनके साथ बहस ना करना। इसको कह दे कि तू अपना बेटा लेके आ, हम अपने बेटे ले आते हैं। तू औरत लेके आ, हम औरत ले आते हैं। तू अपना जैसा लेके आ। फिर खुदा ने कहा उम्मा नफ्ताहिल फनज़्ज़ल लानतुल्लाह। वहां से झूठ और सच की फैसला नहीं होगा। जो झूठा निकलेगा मैं उसको खाली हाथ वापस नहीं करूंगा, लानत भेज के वापस करूंगा। अब रसूल ने वहां से उठ के सीधे सैयदा के घर गए। सैयदा ने कहा फिर चंद दिन बाद नबी मेरे घर आए। रसूल पाक ने फरमाया इल्तिसान यमानी, ये हाफिज़ ईसा का लफ्ज़ है कि जहरा मुझे चादर उड़ा। यहाँ हादीस ईसा वालों ने तर्जुमा किया कि रसूल ने कहा था कि जहरा मैं कमजोरी महसूस कर रहा हूं। नबी अगर कमजोर हो जाए तो नबुवत में नक्स आ जाता है, नबुवत में बीमारी नहीं होती, कमजोरी नहीं होती। रसूल ने यह नहीं कहा था कि जहरा मैं कमजोरी महसूस कर रहा हूं। रसूल ने कहा था जहरा रिसाला कमजोरी महसूस कर रही है क्योंकि उसने रिश्ते मांगे, तू मुझे रिश्ता दे। सैयदा ने बाबे को अंदर बुलाया, अपना चादर उड़ा दिया। मैं जुमला बदल के पढ़ रहा हूं। कमली वाला कह रहा है सहरा मुझे चादर दे। अब सैयदा ने जब चादर नबी के ऊपर ढांप दिया तो थोड़ी देर बाद पहला शहजादा इमाम हसन अलैहिस्सलाम घर आए। आते ही सैयदा से सवाल किया, अम्मो मुझे नाना की खुशबू आ रही है, मुझे नाना की खुशबू आ रही है। सैयदा ने कहा वो रसूल चादर के नीचे। हसन चलते चलते चादर के करीब गए, जाते ही सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम या जद रसूल अल्लाह, नाना तुझ पे मेरा सलाम। आवाज आई वालेकुम अस्सलाम व कुर्रत आइनी व समरत फौदी, मेरी आंखों की ठंडक, मेरे दिलो जान की मेवा, ऐ कौसर का मालिक तुझ पे मेरा सलाम। हसन ने कहा नाना इजाजत है चादर के अंदर आ जाऊं। नबी ने चादर का पल्लू उठाया, हसन चादर के अंदर गए, पल्लू गिरा दिया। फिर कुछ देर बाद दूसरा शहजादा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम घर आए। आते ही वही सवाल, अम्मू मुझे नाने की खुशबू आ रही है, मुझे नाना की खुशबू आ रही है। सैयदा ने कहा वो रसूल चादर के नीचे। हुसैन ने आके ये नहीं कहा कि अम्मू मुझे नाना की और हसन की खुशबू आ रही है, ना,
सिर्फ नाना थी। इसका मतलब है जो नबी का खुशबू है वही इमाम का खुशबू है, जो नबी का खुशबू है वही अहले बैत का खुशबू है, जो नबी की बदन पे खुशबू है वही मेरे सरकार की खुशबू है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। उर्से शादे औलिया, उर्से शादे औलिया, हुजूर साहिबे सज्जादा, हुजूर साहिबे सज्जादा, फैजाने सरकार हनीफ शाह नूरी, फैजाने सरकार हनीफ शाह नूरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुसैन चलते 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 हुसैन चलते चलते जब चादर के करीब गए, इससे पहले हसन आए थे। हसन ने भी सलाम किया था। जवाब में रसूल ने क्या कहा था? कुर्रत आइनी व समरत फौदी, मेरे आंखों की ठंडक, मेरे दिलो जान की मेवा। जब हुसैन ने सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम या जब रसूल अल्लाह, नाना तुझ पे मेरा सलाम। आवाज आई वालेकुम अस्सलाम व कुर्रत आइनी व समरत फौदी। जब रसूल को पता चला कि बाहर हुसैन है तो आवाज आई या साफे उम्मती, या साफे उम्मती, या साफे उम्मती। ना ना ना, ये उम्मत नहीं कह रहा, ये मोहम्मद कह रहा है। जिसे अल्लाह साफे बनाए उसे मोहम्मद कहते हैं, जिसे मोहम्मद साफे बनाए उसे हुसैन कहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। पाक नारा पंजतन का एक नारा हैदरी, पाक नारा पंजतन का एक नारा हैदरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब कायनात के तीसरा शख्स मौला अली अलैहिस्सलाम घर आके सैयदा से पूछा रसूल कहाँ है। बाबुल इल्म ने सैयदा से पूछा रसूल कहाँ है। इससे पहले हसन आए थे। हसन को रसूल क्यों नहीं नजर आई? हुसैन को नाना क्यों नहीं नजर आई? अली को क्यों नहीं नजर आई? ये तीनों सैयदा के पास आए और ये तीनों इमाम हैं। इमाम कहते हैं रास्ता दिखाने वाले को, जो उम्मत को रास्ता दिखाए उसे इमाम कहते हैं, जो तीनों इमाम को रास्ता दिखाए उसे जहरा कहते हैं। अब सब चादर के नीचे रसूल ने कहा अल्लाहुम्मा इन्ना हाउल अहल बैत, मेरे अल्लाह बस यही मेरे अहल बैत है, बस यही मेरे खास है, मेरी हमायती। लहमों का लहम, दमों का दम, जिस्म का जिस्म, इन्नहु मिन्नी अना मिनहुम है। मेरे अल्लाह इनका खून मेरा खून, इनका गोश्त मेरा गोश्त, इनका जिस्म मेरा जिस्म, ये मुझसे है, मैं इनसे हूं। या रसूल अल्लाह, आप उम्र में बड़ा, आप रुतबे में भी बड़ा, फिर आपने ये क्यों कहा कि इनका गोश्त मेरा गोश्त, मेरा इनका नाम, इनका मेरा। ये हादिस आपको सियासत हादिस में मिल जाएंगे। मुजम्मिल कबीर हादिस नंबर 11341। लहमों का लहम, इनका खून मेरा खून। क्यों कहा? क्योंकि रसूल पाक जानते थे कि मुझको मानने वाला कई ऐसे होंगे जो इनको नहीं मानेगा, और इनका एक ऐसा नहीं है जो हमें नहीं मानते। इसलिए कहा इनका खून मेरा खून। छठे इमाम का दौर था, इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। तो सरकार आप कहीं जा रहे थे, आपके हाथ में रसूल वाला आसा था। तो एक बंदा दौड़ता हुआ आया और आते ही इमाम के सामने रसूल वाला आसा सुनना शुरू कर दिया। इमाम ने कहा क्या कर रहा है? उसने कहा सरकार रसूल का आसा चुम रहा हूँ। इमाम ने कहा अच्छा। इमाम ने अपना हाथ का कपड़ा उठा के कहा ये हाथ भी मोहम्मद का है, ये खून भी मोहम्मद का है, ये जिस्म भी मोहम्मद का है, और लकड़ी का आसा चुम रहा है, ये क्यों नहीं चुम रहा? इसका मतलब है जिसने मेरे सरकार को चूम लिया उसने रसूल पाक को चूम लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उर्से शान औलिया, हुजूर साहिबे सज्जादा, फैजाने सरकार हनीफ शाह नूरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिसने मेरे सरकार को चूम लिया उसने रसूल पाक को चूम लिया।
अब रसूल पाक ने फरमाया अल्लाहुम्मा इन्ना हाउला अहले बैत, मेरे अल्लाह यही मेरे अहले बैत है, यही मेरे खास है, मेरी हमायती है, इनका खून मेरा खून, इनका गोश्त मेरा गोश्त, इनका जिस्म मेरा जिस्म, ये मुझसे है, मैं इनसे हूँ। रसूल पाक ने बड़ी शान से अपने अहले बैत की कसीदा पढ़ा। खुदा ने कहा अच्छा मोहम्मद, तूने इन चार को अपना जान कह दिया, अपना जिस्म कह दिया, अपना खून कह दिया, अपना गोश्त कह दिया। अल्लाह का कोई खून नहीं, अल्लाह का कोई जिस्म नहीं। अगर मेरा भी खून होता तो मैं भी कह देता इनका खून मेरा खून, इनका गोश्त मेरा गोश्त। चल ठीक है, मैं भी अपने शान से कसीदा पढ़ देता हूँ। रसूल पाक ने फरमाया तू क्या शान से पढ़ेगा? खुदा ने कहा आज मेरी इज्जत की कसम, आज मेरी जलाल की कसम, अगर ये ना होते तो ना आसमान कायम करता, न जमीन बिछाता, न सूरज को लाता, न चांद को लाता। सब कुछ बना है तो इनकी वजह से, सब कुछ बना है तो इनकी वजह से। आज मुझे इंसाफ करके बताओ कि जमीन पे बैठे हो या नहीं बैठे, आसमान है या नहीं है, सूरज आता है या नहीं आता, चांद चमकता है या नहीं चमकता। खुदा ने कहा सब कुछ बना है तो इनकी वजह से। आज जो कहते हैं ये थे नहीं, ये चला गया, तो खुदा ने जमीन को लपेटी क्यों नहीं, आसमान को गिराया क्यों नहीं, सूरज को बुझाया क्यों नहीं? इनका चलना इस बात की दलील है ये थे नहीं, ये है, ये थे नहीं, ये है। अब खुदा ने इन्नमा युरिदुल्लाह का आयत भेज दी, रिश्ते मुकम्मल हो गया। अब रसूल पाक ने दरवाजा खुला और ये काफिला मुबाहिला की तरफ जाना शुरू किया। ईसाई का अब शान क्या देखिए, आगे रसूल, पीछे सैयदा, पीछे अली। रसूल की गोद में हुसैन, उंगली पे हसन। रुक मेरे नबी, तू उम्र में बड़ा, रुतबे में भी बड़ा। बच्चों की माँ भी पीछे है, बच्चों की बाप भी पीछे है। एक बच्चा माँ को दे और एक बच्चा बाप को दे, और तू खाली हाथ मुबाहिला के मैदान में जा। आवाज मोहम्मद आई कि अगर मैं इस एक बच्चा माँ को दे देता और एक बच्चा बाप को दे देता तो कल कोई मौलवी भोग देता। बच्चे थे माँ बाप के साथ आ गए, बच्चे थे माँ बाप के साथ आ गए। उठा के बता रहा हूँ, माँ बाप के साथ नहीं, मजहब की जरूरत बन के आई है। ये काफिला मुबाहिला के मैदान में गया। ईसाई का सबसे बड़ा पादरी, तारीख में नाम लिखा है अकीब मिन शरह, उसने आता हुआ काफिला देखा। उसने कहा जमीन पे बैठ जाओ, जमीन पे बैठ जाओ। उन्होंने कहा क्या देखा तुमने? उसने कहा नजर नहीं आ रहा, कितने मर्द है, कितनी औरत। एक नूर का हाला है, एक नूर का दायरा है जो हमारी तरफ तेजी से आ रहा है। मेरा दिल घबरा रहा है, मैं इनके साथ मुबाहिला नहीं करना चाहता। ये तो कोई नूर है, इनमें कोई मर्दी नहीं, कोई मजदूरी नहीं, इनके साथ मैं मुबाहिला नहीं करूंगा। अब ईसाई पादरी कांप रहा था कि पंजतन कुछ कदमों के फैसले आए। ईसाई पादरी ने कहा सजदा करो, सजदा करो। उन्होंने कहा क्या देखा तूने? उसने कहा मुझे नजर नहीं आ रहा ये कौन है, लेकिन अगर कोई बीबी आ रहा है तो मरियम पल्लू उठा के आ रहा है। सजदा करो। मुझे नहीं पता कि ये माँ लाए हैं या बेटियां लाए हैं या कोई और लाए हैं। लाई तो कोई इज्जत वाली। जो मरियम एक हाथ में इशारा करते हुए कहा रास्ता दो, रास्ता दो। अगर ये वहां तक पहुंच गया तो ये पिछला वाला पहाड़ तुम्हारे ऊपर गिर जाएंगे, क्योंकि खुदा ने आजाब भेज देना है। तारीख में लिखा है कि ईसाई पादरी आंखों में हाथ देके कहा कि मुझे पकड़ो, और जहां मुसलमान के नबी खड़ा है उनकी कदमों में जाके गिराओ। रसूल की कदमों में हाथ रख के ईसाई पादरी ने कहा कि मुझे सिर्फ इतना बता कि तेरे साथ कोई औरत आई है? रसूल पाक ने फरमाया हाँ। क्या लगता है तेरी? रसूल पाक ने फरमाया मेरा बेटी जहरा। उसने कहा रुक। अपना इमाम रसूल पाक के कदमों में बिछाया और कहा कि जिसके पास अंगूठी है, जेवर है, यहाँ रखो। उन्होंने कहा क्या करना चाहता है तू? उसने कहा शर्म नहीं आती? इतनी बड़ी नबी की बेटी हमारे लिए चल के आई है, खाली हाथ भेजोगे?
रसूल पाक के सामने हाथ जोड़ के कहा कि मुझे माफ कर दे, मैं मुबाहिला नहीं करना चाहता। जहां जहरा खड़ी थी वहां रसूल पाक जाके कहा, जहरा हम मुबाहिला जीत गए, हम मुबाहिला जीत गए। अब खुदा ने जो लानत भेजी थी वो लानत का क्या हुआ? खुदा तो जानता था कि मेरे महबूब के साथ नजरान के ईसाई मुबाहिला नहीं करेगा, फिर खुदा ने लानत क्यों भेजी? खुदा ने लानत भेजी कि मुबाहिला के मैदान से लेकर आज तक कयामत तक वो लानत चलना शुरू किया। खुदा ने लानत भेज के दुनिया को बता दिया कि मेरे अहले बैत अली की विलायत सरकार साने औलिया को जिसने भी इनकार किया उसके ऊपर वो लानत बरसेगी, उसके ऊपर। ये हो गया। आज तुम सिर्फ इबादतों की बात करते हो, नमाजों की बात करते हो, अहले बैत की बात नहीं करते। भाई नमाज तो पढ़ना चाहिए, बेशक नमाज फर्ज है, बेशक कौन कहता है कि नमाज मत करो, मगर कभी नमाज से पूछा कि नमाज तुझे क्या चाहिए?